हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं निर्मल, आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। कैसे आप लोग? बढ़िया। कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? मस्त। चलो बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम लोग क्लास 10 की एनसीईआरटी का कि इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बड़ा प्यारा है। अच्छा, क्यों बोल रहा हूँ उसको प्यारा मैं? क्योंकि इस चैप्टर से आप ये समझोगे कि किस प्रकार से पूरी दुनिया में पूरा इंटरनेशनल मार्केट कैसे काम करता है। क्यों सर, मतलब क्या समझ में नहीं आया? सुनो। देखो, ये मेरे पास पेन है। मान लो ये पेन है मेड इन जापान। मेरे पास मोबाइल है, ये है मेड इन चाइना मान लो, ठीक है। और मेरे पास ये है जो अ, किसी और कंपनी से आया हुआ है, किसी और कंट्री से आया हुआ है। मैं कहीं ना कहीं आसपास से अलग अलग कंपनियों के सामान से घिरा हुआ हूँ। और कंपनी इंडिया की हो या ना हो ये जरूरी ना है। हो सकता है बाहर की कंपनी हो, कोई यूएसए की हो, कोई जापान की हो, कोई साउथ कोरिया का हो, कोई चाइना की हो। मैं आसपास अलग अलग देशों की कंपनियों से घिरा हुआ हूं। ठीक है। तो ये सब पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर की हेडिंग देखो, ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन इस शब्द का मतलब समझो पहले। देखो, सपोज मैं कहा समझाऊं इसको, एक सेकंड रुकिएगा। चलो यहाँ समझो थोड़ा सा, ठीक है। कहा समझोगे इसको? चलो सुनो। जैसे मान लो एग्जांपल, अपना भारत, ठीक है। वह बाहर की कंपनी है, ये कंपनी बाहर की। अब मान लो किसी चाइना की कंपनी ने, किसी चाइना की कंपनी ने भारत में इन्वेस्ट करा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी चाइना की कंपनी ने भारत में इन्वेस्ट करा और भारत में इन्वेस्ट करके बाकी देशों में भी सर्विस दे रहे हैं। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा पकड़ना इस बात को, ठीक है। देखो सुनो। जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो कंपनी है, मेरे नाम की कंपनी, निर्मल नाम की कंपनी है, ठीक है। अब उस कंपनी ने क्या करा? मान लो ये कंपनी इंडिया की है, इंडिया की कंपनी है। हाँ भैया, मैंने अपनी कंपनी का नाम दिया एनवी क्लासेस और ये कंपनी इंडिया की है, मेड इन इंडिया है, ठीक है। अब मैं जरूरी थोड़ा ना कि इंडिया में ही अपनी सर्विसेज दूंगा। मैं इस कंपनी को चाइना ले जाऊंगा, जापान ले जाऊंगा, ब्राजील ले जाऊंगा, कनाडा ले जाऊंगा और भी देशों में इस कंपनी को ले जाऊंगा। तो अब मेरी कंपनी क्या हो गई? एमएनसी। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा टच कर दिया टॉपिक के साथ, चैप्टर के साथ थोड़ा सा टच कर दिया। अब मेरी कंपनी अलग अलग देशों में क्या कर रही है? इन्वेस्टमेंट कर रही है। या मानो कि मेरी कंपनी, या मान लो ये मेरा पेन है, मैंने इसको हर एक देश में पहुंचा दिया है और हर एक देश के साथ जब मैं कनेक्ट हो जाऊंगा, या मेरी इंडिया की इकोनॉमी बाकी देशों के साथ कनेक्ट हो जाएगी, उसको मैं बोलूंगा ग्लोबलाइजेशन। उसी को मैं ग्लोबलाइजेशन कहूंगा। ग्लोबलाइजेशन इसका मतलब ये होता है कि एक देश की इकोनॉमी दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ जुड़ जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर में दिया क्या है तो सुनो। जब चैप्टर आप पढ़ोगे तो उसके स्टार्टिंग में आपको एक चीज मिलेगी कि हम लोग कहीं ना कहीं बाहर की चीजों से ज्यादा घिरे हुए हैं। चाहे वो कोई से भी सामान उठा लो। जैसे मान लो मैंने सैमसंग का मोबाइल यूज करा, तो साउथ कोरिया का भैया वो कोरिया कंपनी है, ठीक है। मान लो मैंने होंडा यूज करी, जर्मनी की है, ठीक है। मान लो मैंने कोई एमआई का मोबाइल यूज करा जो चाइना का है, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गई? वैरायटी ऑफ गुड्स आ गई। मेरे पास क्या आ गए? अलग अलग सामान आ गए। अब मेरे पास अलग अलग सामान आए कैसे? कोई जबरदस्ती कर रहा है क्या मेरे साथ? नहीं भाई साहब, ये ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। क्यों? वे बाहर की कंपनियां ने इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट किया है। जब इंडिया में आई तो इंडिया में अपना सामान बेचा है, क्योंकि इंडिया में उसको क्या मिला? एक मार्केट मिला है। ये मार्केट किस प्रकार से आया है और किस प्रकार से इस मार्केट का लोगों पे क्या फर्क पड़ा है,
और आखिर मार्केट आए क्यों इंडिया में, क्या जरूरत पड़ी इंडिया में आने की? चलो ये कहानी मैं थोड़ी सी आपको आगे समझाता हूँ। देखो सुनो, क्या होता है, मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा इकोनॉमी। जितना ज्यादा मैं एग्जांपल यूज करूंगा उतनी इकोनॉमी आपके लिए इजी हो जाएगी। देखो पहले क्या होता था, हमारा भारत में जब ब्रिटिशर्स आए थे तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे पता है, हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल ले लिया, ठीक है, और उससे सामान बनाते थे, और वो सामान हर एक देश में, अलग अलग देशों में पहुंचाते थे, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। जैसे मान लो मेरी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, अब मैं इसको अलग अलग कंट्रीज में खोल लूंगा तो मैं वहां से ज्यादा प्रॉफिट कमा लूंगा। जरूरी थोड़ा है कि एक देश से फिनिश गुड ही पहुंचा रहा है, चाहे वो रॉ मटेरियल पहुंचा सकता है, चाहे कुछ वो खाने का सामान पहुंचा सकता है ना, या कुछ इंपोर्ट भी कर सकता है, या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकता है। एक नया वर्ड मिलेगा आपको, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जब मैं अपना सामान किसी और देश को पहुंचूंगा, मतलब सॉरी बेचूंगा, तो वो एक्सपोर्ट कहलाएगा। वही मैं किसी और देश से अपना सामान खरीदूंगा तो वो इंपोर्ट कहलाएगा। जब मैंने अपना सामान किसी और को बेचा तो वो एक्सपोर्ट कहलाया, जब मैंने किसी और से लिया तो वो इंपोर्ट कहलाया। अब सुनना, इंडिया ने रॉ मटेरियल किसी और देश को दिया तो उसने क्या कर दिया, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करा, और वही रॉ मटेरियल का यदि कुछ सामान बन गया तो वो क्या कहलाया, इंपोर्ट कहलाया। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? अब एक करता कौन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, मतलब कैसे तो सामान बन के आ रहा होगा ना, या मेरे मतलब इंडिया की किसी कंपनी ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी ने तो सामान दिया होगा। ऐसा नहीं कोई भी सड़क पे से उठा के दे दिया हो, नहीं है ना ऐसा। तो फिर क्या है, अरे भाई साहब इसके लिए होती है बड़ी बड़ी कंपनियां, ठीक है, क्या होती है, बड़ी बड़ी कंपनी होती है। अब वो कंपनी क्या कहलाती है, एमएनसी। सुनो थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, ठीक है सुनो। अब इसके लिए होती है बड़ी बड़ी कंपनियां। सुनो क्या हुआ, मुझे मान लो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो या मुझे इंपोर्ट करना हो, रोड पे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो करूंगा नहीं, मैं कहीं ना कहीं किसी कंपनी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करूंगा, और वो कंपनी क्या करेगी, या तो सामान बनाएगी या सामान बेचेगी, दो में से एक काम करेगी वो। या तो सामान बना रही होगी या सामान बेच रही होगी, या सामान को इंपोर्ट करी होगी या तो एक्सपोर्ट करी होगी, ठीक है। तो अब वो कंपनी क्या कहलाती, एमएनसी। अभी इसको क्या बोलते हैं, मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। जैसे मान लो अपनी व्योरन पाठशाला क्लासेस है, अब ये पाठशाला एक कंपनी है, अब ये कंपनी चल गई जापान में, बाबर जापान का एग्जांपल आ रहा है, चलो हटाओ जापान के बदले में कहा जाऊंगा, कनाडा चले जाता हूँ, कनाडा, मैं चला गया अमेरिका, चला गया मैं, चला गया ब्राजील, चला गया कोलंबिया, चला गया वेनेजुएला, चला गया। अब मैं एक, मेरी देश की कंपनी है, मैं अलग अलग देशों में जा रहा हूँ, तो उसको बोलूंगा मैं एमएनसी कंपनियां। जैसे आपकी बुक में डेफिनेशन सुनो ध्यान से, देखो ये लिखिए, मैं इसको थोड़ा सा, ये देखो कुछ, ये क्या लिखा हुआ है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होती है, एक कंपनी है जो कंट्रोल करती है एक से ज्यादा देशों में प्रोडक्शन को। मैंने इसको आपके सामने आसान भाषा में रख दिया। मैंने अपनी कंपनी जब अलग अलग देशों में खोल ली है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एमएनसी। बोलो इतनी बार पकड़ में आई कि अब मैं खोल क्यों रहा हूं, सीधी सीधी बात है, यदि मैंने जापान में खोली है तो जापान में मुझे लेबर मिली होगी, और लेबर मुझे मिली होगी लो कॉस्ट पर। अब मैं इस लो कॉस्ट की लेबर का यूज कर सकता हूँ हाई प्रॉफिट कमाने में। सीधी सीधी बात है, नो बकवास, सिंपल है। देखो मैं लॉजिक्स एक फैक्ट समझाता हूँ, अमेरिकी कंपनी इंडिया में कोई इन्वेस्ट करेगी बताओ, क्योंकि उसको यहाँ पर मिलेगी सस्ती लेबर, उसी सस्ती लेबर से महंगा सामान बनाएगी, और महंगा सामान आपको बेचेगी। जब आपके पास वो सामान आएगा तो आप उसका पैसा दोगे, उसी पैसे से क्या कमाएगी, प्रॉफिट। इसलिए तो एमएनसी कंपनी इंडिया में आने चाहती है। सबसे बड़ा रीजन क्या है भैया, उनको कम कम लेबर पर
और बाकी अदर सोर्सेस सस्ते में मिल रहे हैं ना, तभी वो कंपनी क्या कर रही है, अपने इन्वेस्टमेंट कर रही है, अपनी कंपनी अपने ऑफिस सेटअप कर रही है। उसका एक ही उद्देश्य है कि भाई साहब सस्ती सस्ती चीजें मिले और ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो, सस्ता रिसोर्सेस मिले और ज्यादा हम प्रॉफिट इससे कमा लें। तो समझ में आ गया प्रोडक्शन एक और उस कंट्री क्या होता है। ठीक है, क्लियर है ना। चलो बाकी एग्जांपल दिया है, ये देख लेना आप लोग। जैसे कुछ चीजें दी यहाँ पर समझो। अब हमने सेट नहीं करा इसको इस पर समझो। चलो सुनो, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। सुनो क्या हो रहा है, क्या कह रहा है ये। अब बताओ मुझे, मैंने मेरी कंपनी है मान लो इंडिया की है। अब मेरा मन है कि भैया मैं जाऊँ वेनेजुएला। कहाँ जाऊँगा, वेनेजुएला देश का नाम है, ठीक है। वेनेजुएला जाऊँ और वेनेजुएला में जाके अपना ऑफिस सेटअप करूँ। मैं ऑफिस का करूँ सेटअप। अब मेरे सुनो सुनो सुनो, अब मेरी जो कंपनी है वो मान के चलो एक टेलीकॉम कंपनी है। चलो टेलीकॉम में हटाओ, मेरी कंप्यूटर कंपनी है। मेरी जो कंपनी क्या बनाती है, कंप्यूटर्स बनाती है, ठीक है। अब बताओ मुझे, क्या मेरी कंपनी जो है कंप्यूटर बनाती है, कंप्यूटर के लिए क्या चाहिए, बहुत सारे पार्ट चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए, पार्ट्स बिल्कुल चाहिए। अब मान लो पार्ट्स लग रहा है एक मदरबोर्ड, ठीक है, एक मदरबोर्ड लग रही है, वो यहाँ माउस लग रहा है, हार्ड डिस्क लग रही है, रैम लग रही है, लग रही नहीं लग रही, बिल्कुल लग रही है। अब क्या होगा, सुनना थोड़ा सा ध्यान से सुनना इसको ना। अब मैं मदरबोर्ड बुलाता हूँ, कहाँ से बुलाता हूँ, जापान से बुलवा लिया मैंने माउस बुलवा लिया चाइना का, मैंने हार्ड डिस्क बुलवा ली इंडिया से, सॉरी हाँ मैंने कंपनी वेनेजुएला में खोली ना इसलिए। और मैंने रैम बुला ली किसी और देश से, कहाँ से बुलवाते हैं अपन, रसिया से बुलवा लेते हैं रैम, है ना। रसिया से मैंने अपनी रैम बुलवा ली। अब क्या होता है सुनना, जो सुनो, जो एमएनसी कंपनी ना, जरूरी हो ना कि वो एक ही आइटम बेच रही हो। मतलब मैंने कंप्यूटर, ऐसा नहीं मैं कंप्यूटर बेच रहा हूँ, सुनो। जैसा मान लो मैंने मुझे पेन भी बनाना, पेन के लिए अलग अलग पार्ट चाहिए ना, और मैं बाकी देश से भी क्या करूंगा, बाकी कंपनियों से भी ट्रेड करूंगा, ताकि मेरे पेन में क्या मिले, हेल्पफुल मिले, पेन बनाने में हेल्प मिले। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। जैसे मान लो सुन, मैंने कंप्यूटर बना लिया, कंप्यूटर बनाने के लिए क्या चाहिए, बाकी पार्ट्स की जरूरत है ना। तो बाकी पार्ट्स मेरे देश में नहीं बन रहे, तो मैं बाकी देश के भी साथ क्या करूंगा, ट्रेड करूंगा, व्यापार करूंगा, और मैं उनसे वो पार्ट्स बुलवा लूंगा, अलग अलग देशों से अलग अलग पार्ट्स बुलवा लूंगा, ठीक है। अब मैंने मान लो मैंने पार्ट्स बुलवा लिए और मैंने वेनेजुएला में क्या कर लिया, उसको असेंबल कर लिया। वेनेजुएला में क्या करा मैंने, असेंबल करा, और बाकी सिंगापुर, यूएई, दुबई, हर जगह उसको पहुंचाया। अब मैं हर जगह उसको पहुंचाऊंगा, तो बताओ मुझे, उसको बेचने वाला भी कोई चाहिए ना, उसको बेचने वाला भी कोई चाहिए, तो वो क्या खोलेगा, अपने यहाँ शोरूम खोलेगा मेरे नाम से। अब शोरूम खोलेगा तो टेक्नीशियन की जरूरत पड़ेगी, कोई कंप्यूटर बेच भी रहा है तो सुधारना ही पड़ेगा ना, तो टेक्नीशियन की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है टेक्नीशियन सुधारने वाला किसी और देश से आया हो। एक अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग वाला चाहिए, जो मतलब एक अच्छा कम्युनिकेशन वाला चाहिए, जो भी टेक्नीशियन प्रॉब्लम आ जाए उसको सोल्व कर सके। अब मुझे बताओ, एक एमएनसी कंपनी क्या क्या कर रही है, काम बताओ कितना काम कर रही है यहाँ पर, जैसे आपकी बुक में लिखा है। चलो मैं एग्जांपल का समझा देता हूँ, आपको मेरी भाषा थोड़ी सी टफ लग रही हो तो अपन आते इस पे। चलो यहाँ से देखो, देखो सुनो, एक चाइना का एग्जांपल दिया इन लोगों ने। जैसे चाइना क्या करती है, सस्ते सामान बनाती है, पता है आपको। अब चाइना अपना मार्केट कहाँ देखी, जहां पर उसके डिमांड ज्यादा है उसके सामान की। अब वो क्या करेगी सुनना, जैसे मेक्सिको और यूरोप से उसने क्या करा, जैसे फॉर द क्लोजनेस उसने यूएसए में और यूरोप का मार्केट देखा। इंडिया से उसने क्या बुलवाया, हाई स्किल इंजीनियर बुलवाए, ताकि वो हर एक चीज को समझ सके। उसने इंग्लिश स्पीकिंग यूथ बुलवाया, ताकि वो कस्टमर केयर सर्विसेज दे सके। मतलब उसने क्या करा सुनना, अब उसका सामान सस्ता कैसे हुआ, मैंने वेनेजुएला में कंपनी क्यों खोली होगी बताओ, मुझे सस्ती पड़ी होगी। मैंने अलग अलग देशों से पार्ट्स क्यों बुलवाया, क्योंकि वहां पर मुझे सस्ते पड़ेंगे। और वेनेजुएला में मुझे असेंबल करना उनको और सस्ता पड़ा होगा, और असेंबल करके किसी और देश में पहुंचाना और मैं महंगा करके बेचूंगा, इससे मैं प्रॉफिट ज्यादा कमा लूंगा।
सुनना बेटा, एक बात सुनना, मेरी बात थोड़ी सी, मैं एक चीज समझा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट होती क्या है, सुनना। मैं ब्लैंक पेज ले सकता हूँ क्या कहीं पर? यहाँ देखो, यहाँ सुनो थोड़ी सी ध्यान से। देखो क्या करती है एमएनसी कंपनियां, थोड़ा सा ये टफ चैप्टर ऐसे ही है ना। सुनो एमएनसी कंपनी करती क्या है, सुनना। मान लो कि कंपनियां है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ वीवो की। वीवो कंपनी है, अब वीवो क्या करेगी? वीवो सबसे पहले वहां इन्वेस्टमेंट करेगी जहां पर उसको क्या मिलती है, सस्ती लेबर और बाकी रिसोर्सेज सस्ते मिलते हो। वहां पर लगाएगी अपने अपना ऑफिस उसने सेटअप कर लिया, ठीक है। अब वीवो में मान लो कैमरा लग रहा है, डिस्प्ले लगेगी, नहीं स्क्रीन लगेगी एक, ठीक है। उसके बाद मान लो रैम वगैरह लगेगी, प्रोसेसर लगेगा, ठीक है, बाकी चीजें भी लगेंगी। अब उसने कैमरा बुलवाया मान लो सैमसंग का, स्क्रीन बुलवाई मान लो किसी और कंपनी की, रैम बुलवाई है। अब उसने ये सब कर क्यों रहा है? उसको पता है यदि मैं बनाऊंगा तो मुझे महंगा पड़ेगा, यदि मैंने ये चीजें बनाई ना तो मुझे महंगी पड़ेगी। एक काम करता हूँ, बाकियों से बुला लेता हूँ। यहाँ से सिस्टम में सामान लिया, यहाँ से सिस्टम में सामान लिया, यहाँ सिस्टम लिया, यहाँ से सिस्टम लिया, उसको असेंबल करा अपने देश में, अपने यहाँ, और अपने यहाँ से असेंबल करके बाकी पूरे देश में बेच दिया, पूरी दुनिया में बेचा। क्या कमाल की ट्रिक अपनाते हैं ये लोग। मतलब अलग अलग देशों से सामान बुलवाया, अपने यहाँ असेंबल करा, वो असेंबल करे हुए सामान को बाकी देशों को बेच दिया। मतलब देखो कोई सी कंपनी हो यार, सबसे पहले देखती है अपना फायदा, बाकी कस्टमर बाद में आते हैं। उसको फायदा किसे देखेगी? वो देखेगी बेस्ट सस्ती चीजें कहाँ मिलेगी मुझे, है ना। बेस्ट और सस्ती चीजें जहां मिलेगी वहां वो जाएगा, वहां से लेगा और लेकर अपने आप फिनिश गुड में कन्वर्ट करके बाकियों को सेल करेगा। ऐसे ही सैमसंग ने भी किया होगा, ऐसे ही आईफोन ने भी किया होगा। आईफोन की डिस्प्ले बोलते हैं कि सैमसंग का यूज करती है वो। मतलब हर एक देश में हर एक कंपनी हो ये काम जरूर करेगी, ठीक है। बाकी मैं आगे जैसे पढ़ाता जाऊंगा आपको चैप्टर, आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएगी, ठीक है। चलो यहाँ आ जाओ, अब समझो इंटरलिंकिंग, ठीक है। अब समझो इंटरलिंकिंग, चलो सुनो। हम्म, अब सुनना है पर, देखो एमएनसी कंपनियां कहाँ जाएंगी? जहाँ उसको सस्ती लेबर मिल रही हो, लेकिन एक और चीज देखेगी वो, मार्केट। मार्केट देखेगी। सुनना, जैसे मान लो वेनेजुएला में उसने कंपनी खोल ली, लेकिन वेनेजुएला से आसपास दूर दूर तक कोई मार्केट ही नहीं है, तो मेरी कंपनी वेनेजुएला में फेल हो जाएगी भैया। तो मैं क्या करूंगा? मार्केट की ओर जाने की कोशिश करूंगा फिर, भले आस पे मेरा मार्केट ना हो, लेकिन मैं कंपनियां कोशिश ये करूँ कि वहां सेटअप करूँ जहां मार्केट भी हो। सामान बेचना तो पड़ेगा ना मुझे, सामान नहीं बेचूंगा तो क्या होगा? फेल हो जाएगा मेरा सामान। तो मार्केट भी ढूंढूंगा उसके लिए। सामान भले मैंने वेनेजुएला बनाया, बस उसको पूरे दुनिया में सबसे बड़े बड़े मार्केट ढूंढूंगा और कोशिश करूंगा कि मार्केट के पास में कैसे भी करके चले जाऊं, ठीक है। अब सुनना, अब क्या हुआ, जैसे अब जब एनएनसी कंपनी आती है, जब एमएनसी आती है, तो वो करती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट मतलब खर्चा। क्या करती है? खर्चा। खर्चा किस पे करेगी वो? सबसे पहले देखेगी कि भैया क्या मुझे वहां पर जमीन मिली कि नहीं मिली, उस जमीन के ऊपर बनाएगी अपनी बिल्डिंग वगैरह, फिर मशीनें वगैरह और कुछ अदर इक्विपमेंट जो भी लगते हैं वो सब पे खर्चा करेगी। वो इसी खर्चे को बोलेगी वो इन्वेस्टमेंट। इसी खर्चे को बोलेगी इन्वेस्टमेंट। और वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी बताओ मुझे? मैं अपनी कोचिंग क्यों खोलूंगा? बच्चों के फायदे के लिए। वो दूसरा, देखो सुनो, कोई भी कोचिंग हो, कोई भी स्कूल हो, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सबसे पहले अपना फायदा देखेगी वो। सबसे पहले क्या कमाने की कोशिश करेगी? प्रॉफिट। जैसे ही प्रॉफिट कमाएगी बाकी फायदे अपना पा जाएंगे उसको। क्यों? अरे प्रॉफिट कमाएगी तभी तो लोगों को भला कर पाएगी, है ना। तो एमएनसी कंपनी पहले ये सोचेगी कि भाई साहब मैं क्या करता हूँ, पहले अपने प्रॉफिट, मतलब मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुझे चाहिए प्रॉफिट। थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट अचानक से मिल जाएगा। प्रॉफिट धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट वही करेगा ना जब उसको प्रॉफिट की उम्मीद दिख रही हो। अब मान लो पाकिस्तान में उसने इन्वेस्टमेंट किया, मान लो
क्या उसको वहां से प्रॉफिट मिलेगा? क्या क्या वहां से कुछ कमा पाएगी? क्या इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी वो। उसको पता है इंडिया पूरा दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट बन के बैठा है। यदि हमने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया तो हम यहाँ से ज्यादा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं, यानी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनना, अब एमएनसी कभी इस घमंड के साथ किसी भी देश में इन्वेस्ट नहीं कर सकती कि भाई साहब हम अकेले चल लेंगे। कभी नहीं चल पाएगा वो अकेला। क्यों नहीं चल पाएगा? तो फिर कैसे चलेगा वो? तो सुनना, अकेला तो नहीं चल पाएगा, तो उसको सहारा लेना पड़ेगा। एक सेकंड रुकिएगा। उसको सहारा लेने पड़ेगा लोकल कंपनीज का। जैसे मान लो, हाँ तो सुनना, एमएनसी कंपनी, मान लो इंडिया में एक कंपनी आती है, इंडिया में कंपनी आती है। अब मान लो जैसे मैं क्या कंपनी ले लेता हूँ, मान लो क्या लूँ यार, कौन सा एग्जांपल ले अपन, क्या लेते हैं, चलो सुनो, मान लो कोई रिमोट बनाने की कंपनी आती है, रिमोट बनाती है ना, रिमोट बनाती है, मान लो रिमोट बनाई थी। अब रिमोट में लगते सेल वगैरह सब कुछ लगेगा, तो उसको जरूरत पड़ेगी किसकी? लोकल कंपनीज की। अब वो क्या करेगी? मान लो एक एमएनसी कंपनी इंडिया में आती है, इंडिया में आती है, और इंडिया में आने के साथ ही सबसे पहले देखती है लोकल कंपनीज कौन कौन सी अपने पास आसपास। क्यों देखेगी? सुनना, जैसे मान लो, अब लोकल कंपनी देख क्यों रही है, पहले तो ये बताओ। जैसे मान लो एक जीन्स की है, अब उसको पता है एमएनसी कंपनी को अपन इतनी जीन्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो वो क्या करेगी पता है? बाकी उन सभी लोगों से हाथ मिलाएगी जो जींस बनाती है। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अब वो क्या करेगी सुनना, उनसे लेगी जींस, अपना लोगो लगाएगी और आपको बेच देगी। जैसे आप यहां पर सुनो, क्या होगा कि लोकल कंपनी जो द बेनिफिट ऑफ द लोकल कंपनी सच जॉइंट प्रोडक्शन टू फर्स्ट एमएनसी कंपनी प्रोवाइड फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अब मान लो जीन्स बेचना है इस कंपनी को, एमएनसी कंपनी को, तो लोकल कंपनी से बोले कि भाई साहब अब ज्यादा ज्यादा जीन्स बनाओ। अब जीन्स बनाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो बोलेगी हाँ भाई हम तो जीन्स बना देंगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए? पैसा। तो वो क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी उसके ऊपर। क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी। दूसरा, और एमएनसी कंपनी उनके साथ बोलेगी, सुनो, एमएनसी क्या बोलेगी कि हम ज्यादा एक, सुनो, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए। सबसे पहले लोकल कंपनी के साथ एमएनसी हाथ मिलाएगी, फिर बोलेगी भाई साहब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? जीन्स बनानी है, तो आपको ज़्यादा जीन्स बनानी है तो हम पैसा आपके ऊपर क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। आप हमें जीन्स बना के हमें दो। दूसरा, जो भी आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगती है हमें बताओ, हम आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर भी। पहले मान लो कोई हाथ से सिला नहीं, आपको मोटर मशीन ला के देंगे ताकि हमारी जीन्स ज़्यादा बने, और ज़्यादा जीन्स बनेगी तो हमें मिलेगी तो हम अपने लोगो बना के उसका महंगा करके बेचेंगे। कमा कौन रही है यहाँ पर? एमएनसी कमा रही है। ये भी लिखा आपकी बुक में, देखो यकीन ना हो तो पढ़ लेगा, तुम लोग पढ़ते नहीं हो तो ये देखो ये लिखा आपकी बुक में। अपन क्या करते हैं भाई साहब, पूरा अपन मार्केट सिस्टम को लेके बैठे हैं। तो ये देखो ये लिखा है एमएनसी कंपनी, एग्जाम्पल भी लिखा है। जैसे क्या करती है सुनना, जो एमएनसी कंपनी है ना, पेन का कलर अपन ब्लैक लेते हैं। जो एमएनसी कंपनी है ना, लोकल कंपनी को पहले क्या करती है? ऑक्यूपाई कर लेती है, समझ सकते हो, खरीद लेती है। क्यों भाई साहब? उनको पता है इससे बहुत फायदा होता है। जैसे मान लो कंपनी आई, मान लो कि जैसे लेवाइस की आती है, लिवाइस का काम है जीन्स का बना, जीन्स को बनाना। क्या लिवाइस इतनी बड़ी कंपनी है क्या कि इतना सारा प्रोडक्शन कर सकती है? वो नहीं कर पाएगी भाई साहब, कोई सी कंपनी इतना प्रोडक्शन नहीं करती है। वो लोकल कंपनी के साथ हाथ मिला लेगी। जैसे एग्जांपल लिया है, सुनना, जैसे एक कारगिल करके फूड है, बहुत बड़ी अमेरिका की एमएनसी है। उसने क्या करा? पारक फूड के साथ हाथ मिला लिया। अब पारक फूड उसके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट तैयार करके दे दी है उसने। समझ रहे हो? अब जो कारगिल फूड है वो किसका खाना बेचेगी? पारक का भी। समझ में आया? तो चलो ऐसे हो रहा। अब एनएनसी पूरा प्रोडक्शन को कंट्रोल कर लेती है।
जो भी एनएनसी कंपनी है किसको पूरी तरह से कंट्रोल करेगी? प्रोडक्शन को, ठीक है। और कुछ चीज़ें बनाएगी जैसे गारमेंट्स वगैरह, फुटवियर, स्पोर्ट्स वगैरह बनाती है ना। जैसे एग्जांपल, एक सेकंड रुकना। एमएनसी क्या करती है? प्रोडक्शन में सबसे बड़ा कंट्रोल कर लेती है। अब क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी होती है और मार्केट में जाती है ना। अब छोटे छोटे प्रोड्यूसर से मिलती है। एमएनसी कंपनी क्या करेगी? छोटे छोटे प्रोड्यूसर से मिलेगी, भाई साहब कि आप हमारे लिए जीन्स बनाओ, आप हमारे लिए शर्ट बनाओ, आप हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो। अपने यहाँ बुलवा लेगी, अपने लोगो लगा के मार्केट में बेचेगी। सीधी सीधी बात है। मतलब एमएनसी कंपनी क्या करेगी? अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करेगी। अब इससे फायदा किसको हो रहा है? फायदा दोनों को हो रहा है। फायदा हो रहा है किसको? एक तो एमएनसी कंपनी को भी फायदा होता है, एमएनसी को भी फायदा होता है। दूसरा, जो लोकल प्रोड्यूसर है उनको भी फायदा होगा। वही किसी टेलर को दे दिया कपड़े सिल, किसी को बोल दिया जीन्स तो हमारे लिए जीन्स बना के दे दो, तुमसे ये बोल दिया, तुमसे ये बोल दिया। तो इससे क्या हो रहा है? लोकल को भी फायदा हो रहा है प्लस एमएनसी को भी फायदा हो रहा है। यहाँ पर दोनों को क्या हो रहा है? यहाँ पर फायदा हो रहा है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं फॉरेन ट्रेड, बहुत आसान है, ये भी कुछ नहीं है इसमें। सुनो, फॉरेन ट्रेड क्या होता है? सुनना सिंपल है, ज़्यादा कुछ लगने की जरूरत नहीं है। जब एक एमएनसी दूसरे देश में जाकर ट्रेड करेगी, मान लो इंडिया में होंडा कंपनी है और जर्मनी की होंडा है, ठीक है। और उसके बाद फोर्ड कंपनी है और सैमसंग है। दो तीन बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे, एक चाइना की कंपनी है, माई वगैरह जो भी हो। अब ये वहाँ जाकर रहेगी। जब एक देश की कंपनी दूसरे देश की, सॉरी, एक जब एक दूसरे देश की कंपनी किसी और देश में जाकर इन्वेस्ट करेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन ट्रेड। अब क्या हुआ, यहाँ पर दो देशों का मार्केट आपस में जुड़ गया। अब चाइना का जो एमआई मोबाइल है वो इंडिया में आया, तो इंडिया और चाइना का मार्केट इंटीग्रेट हो गया। या मान लो सैमसंग कंपनी आई साउथ कोरिया की और इंडिया के साथ में जाके इन्वेस्ट करा, तो इंडिया और चाइना, इंडिया और साउथ कोरिया इंटीग्रेट हो गए। एप्पल आईफोन अमेरिका का इंडिया में आके इन्वेस्ट करता है, इंडिया में अपना सामान बेच रहा है, तो इंटीग्रेशन होगा किसका? मार्केट का। अब पहले क्या होता था, पहले कंपनी आती नहीं थी, तो यहाँ पर कस्टमर के पास कोई चॉइस नहीं होती थी। अब क्या हुआ, अलग अलग एमएनसी आने की वजह से मार्केट में क्या बढ़ गई? चॉइसेस बढ़ गई। किसके सामने? कस्टमर के सामने। अब कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकता है, क्योंकि उसके पास क्या आ गई? वैरायटी आ गई। अब यहाँ पर फायदा किसको मिल रहा है? डायरेक्ट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कस्टमर या ग्राहकों को फायदा इसका मिल रहा है, ठीक है। चलो, ये चाइना के टॉयस आ गए। अब आता है अगला टॉपिक, वो है आपका ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पूरा फ्रेश टॉपिक है, बड़े फ्रेशनेस लाएगा इसके साथ, ठीक है। चलो, हम बाकी क्लास आपके साथ कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग पूरा आपको पूरा समझा चुका है कि एनएमसी क्या होती है और किस प्रकार से पूरे दुनिया में, सॉरी पूरी दुनिया में नहीं, अलग अलग देशों में किस प्रकार से ट्रेड कर रही है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अब हम पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में ग्लोबलाइजेशन और कौन कौन से ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है ना। चलो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।